दोस्तों नमस्कार। चलिए आज जानते हैं क्या है जीव और जीवात्मा। जैसे जैसे चक्र सक्रिय, असक्रिय या विकसित होते हैं, पिछले जन्म के बीज के रूप में जमा संस्कार भी जीव में प्रकट होने लगते हैं और इस जन्म के संस्कार भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इसी से जीव का स्वभाव प्रकट होता है। हर चक्र का अपना भाव होता है। किसकी कितनी ऊर्जा किस चक्र तक कितनी मात्रा में जा रही है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव बढ़ने या बदलने लगता है। जीव उसे कहते हैं जो बीज रूप में चित्त लिए आत्मा के साथ लिप्त होकर जन्म मरण के चक्र में लिप्त रहता है। शुद्ध आत्मा परम चेतना यानी परमात्मा का ही अंश होती है, लेकिन उसमें जीव के मिक्स होते ही वह जीवात्मा कहलाती है। जीवात्मा के कारण एक अलग जगत उत्पन्न हो जाता है, जिसे आत्मिक जगत या जीवात्मा जगत कहते हैं। जो जीवात्माएं जन्म लेकर स्थूल शरीर धारण कर चुकी हैं, वह भी, और जिन जीवात्माओं को जन्म की प्रतीक्षा होती है यानी प्रतीक्षा होती है, वे भी जीवात्मा जगत में निरंतर सक्रिय रहती है। मृत्यु होने पर सिर्फ हमारा स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। हमारे दो अन्य शरीर भी होते हैं, जिन्हें कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मोक्ष के बिना यह दोनों नष्ट नहीं होते। हमारे शरीर का जीव सूक्ष्म शरीर के माध्यम से एक तरफ जीवात्मा जगत से जुड़ा रहता है, तो दूसरी तरफ हमारे मन का संचालन करता है। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर जीवात्मा जगत से जुड़ा रहता है, तो उसके जरिए जीवात्मा जगत की अन्य जीवात्माएं भी हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि यह जीवात्मा जगत होता कहां है, क्या किसी दूसरे लोक में होता है? कुछ को यह बकवास भी लग सकता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि या तो इस विषय में उन्हें ठीक से जानकारी नहीं होती है, या फिर गलत या आधी अधूरी जानकारी होने से कंफ्यूजन पैदा होता है। वैसे जीव और जीवात्मा जगत के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसमें एक पुस्तक है, कहां तक पहुंचे आप या कहां पहुंचे आप। इसको आप पढ़ लीजिए। इसको आप पढ़ते हैं तो आपको इस विषय के बारे में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां जब जीवात्मा जगत का जिक्र आया ही है, तो संक्षेप में उसके बारे में थोड़ी सी बात की जा सकती है, जो चक्रों से ही संबंधित भी है। जीवात्मा जगत कहीं और नहीं, बल्कि इसी जगत में जहां हम रहते हैं यही होता है। हमारे आसपास कई तरंगें सूक्ष्म कंपन की रूप में होती तो हैं, वे अपना असर भी करती हैं, लेकिन हम उनको न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न अनुभव कर पाते हैं। जैसे आपके चारों तरफ रेडियो, वाईफाई, टेलीविजन आदि की तरंगें हैं जो अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन वे आयाम में जिस सूक्ष्म रूप में सक्रिय हैं, उन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवात्मा जगत में कार्य करता रहता है। जो जीवात्मा जगत है, सूक्ष्म जीवात्मा जगत, इसी तरह से वो भी कार्य करता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह होता नहीं है या उसे जाना नहीं जा सकता है। उसे जाना भी जा सकता है और अनुभव भी किया जा सकता है। जीवात्मा या आत्मिक जगत से संपर्क कैसे हो सकता है? हमारे भीतर ही उनसे संपर्क का एक हिस्सा मौजूद है, लेकिन यह हिस्सा सोया हुआ है, इसलिए वह काम नहीं करता। यह ठीक ऐसे ही है जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन उसे इंस्टॉल
या एक्टिवेट ना करे तो वह काम नहीं करता। विज्ञान भी मानता है कि हमारे दिमाग का मुश्किल से मुश्किल 30% मुश्किल से मुश्किल 30% भाग ही सक्रिय रहता है, बाकी काम नहीं करता। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे दिमाग का बाकी का 70% हिस्सा ही सक्रिय हो जाए, यानी कि जो बाकी का 70% बचा है वो भी सक्रिय हो जाए, तो क्या होगा? एक बात पर गौर कीजिए, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा या कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जिसका कुछ हिस्सा सक्रिय हो, बाकी निष्क्रिय। केवल दिमाग ही है। दुनिया में करोड़ों तरह के जीव देखने को मिलते हैं, लेकिन चाहे कोई भी जीव हो, उसकी आंख हमेशा दिमाग के नीचे ही होती है। हमारी हर ज्ञानेंद्रियों का संबंध, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, उनका संबंध हमारे सक्रिय दिमाग से होता है। हम कोई बात सुनते हैं या देखते हैं तो यह तभी पता है जब हमारी आंख, कान, दिमाग से जुड़े, यानी जो हमारी आंख, कान, नाक ये जो हैं वो हमारे दिमाग से जुड़े हैं, तभी हम जान पाते हैं। उनका दिमाग के तार, यानी कि उनके दिमाग के तार का टूट जाए, यानी कि तार टूट जाए, तो हमें सुनाई देना, दिखाई देना ये बंद हो जाएगा, वो नहीं दिखाई देगा। ऐसे में कल्पना कीजिए, थोड़ी देर को मान लीजिए दुनिया में जो इंसान मौजूद हैं उनकी आंख सक्रिय ही नहीं है, वे सब बगैर आंख के ही रहते हैं। किसी को कैसे पता चलेगा कि कुछ ऐसा भी होता है जिससे देखा भी जा सकता है? उसे तो यही नहीं पता कि दिखाई देना किसे कहते हैं। फिर ऐसा हो कि उनमें से कुछ लोग अपनी किसी भी तरह से आंखों को सक्रिय कर लें, फिर वे बाकी के सबको बताएं कि आंख हैं, आंख होती हैं, इससे देखा जा सकता है। वे आंख सक्रिय करने की बात बताने की कोशिश करें तो भी अन्य लोगों को आंख के बारे में यकीन करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि दिमाग का जो 70% हिस्सा है जो शून्य में पड़ा रहता है, शून्य अवस्था में निष्क्रिय है, क्या वह हमारी किसी ऐसी इंद्रिय से जुड़ा है जो हमें कुछ और अनुभव करा सकती है, जिसका संपर्क कहीं और होता है? क्या हमें यह बात इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारी वह इंद्रिय जागृत नहीं, वह सोई हुई है? यानी अगर हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा भी हमारे भीतर कुछ और इंद्रियां भी हों जो सक्रिय ना हो और उनका संबंध दिमाग के उस हिस्से से हो जो सक्रिय ही ना हो, तो उन इंद्रियों के उपयोग या उनसे हो सकने वाली अनुभूतियों के बारे में पता होना तो दूर, हमें इस बात का ख्याल भी कैसे आ सकता है? ऐसे में किसी व्यक्ति का दिमाग का शून्य हिस्सा जागृत हो जाए, उसके भीतर ऐसी कोई नई इंद्रिय काम करने लगे, फिर उसी नई इंद्रिय के उपयोग से उसे जो अनुभव हो उसे वो व्यक्त करे, तो आपको उस पर यकीन करना मुश्किल होगा, यानी यकीन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको तो यही लगेगा ऐसा कुछ होता ही नहीं जो आप सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, बस वही सत्य है। जो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो आपको सत्य लग रहा है, जो आप देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, वो आपको सत्य नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीसरी आंख के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।